शिक्षा नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। बिहार में 20 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, 20 साल से एक व्यक्ति का राज है। साइकिल की व्यवस्था है, नई गाड़ी की व्यवस्था है और हम लोग पैदल ही जाते हैं, धूप में जाते हैं और दूर दूर से जाते हैं, नहीं कुछ क्या बोले गाड़ी और साइकिल का व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है तो चलेगा कहाँ? तो उसको आप दुरुस्त करिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त करिए। लेकिन इस तरीके का दलितों पे अत्याचार करना ये कहाँ का न्याय है? प्रदेश का मुखिया अगर ये ऐसा रहेगा तो प्रदेश का क्या हाल होगा ये भगवान के हाथ में है। क्या तरक्की होगा, क्या तरक्की होगा, हम इसके बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। कोई नहीं इस गाँव के बारे में सुना है और पार्टी में नहर भर जाते हैं, लली है लल के जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था तो दूर का बात है, शिक्षा क्या सुधारेगा बिहार सरकार? इनको यही नहीं पता है कि स्कूल को कितने बजे खोला जाए। बिहार में मर्डर हो रहा है चाकू से और मार्केट में सब चाकू हटा दीजिए। हमारे समाज को, दलित समाज को, गरीबों को इतना दबा दिया जाता, उनको इतना दबा दिया जाता है। जब एगो चापाकल लगता है ना, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कानून व्यवस्था यहाँ पे देख लीजिए, शराबबंदी जिस तरीके से यहाँ पे लागू है, किस पे अत्याचार हो रहा है? कौन जेल में बंद है कानून व्यवस्था को लेके? लॉकडाउन हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री जी बोले कि जो सब वापस बिहार आ रहा है, किसी को वापस जाने का जरूरत नहीं है, सबको हम काम यही देंगे। और जैसे लॉकडाउन हटा ना तो यही मुख्यमंत्री जी स्पेशल ट्रेन का व्यवस्था किया कि सब बाहर चल जाए। यहाँ पे सड़क नहीं है और हम अब यहो लिख के देते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं होगा। गाँव में स्कूल नहीं है और हम लोग के गाँव में रोड भी नहीं है। हम आप सबका धन्यवाद देते हैं। अभी बहुत देर से हम लोग मंच पर बैठे थे, हम सबको बोले कि भाई ये दलित चौपाल है, सभा नहीं है कि नेता यहाँ पे मन से भाषण दे। दलित चौपाल का मकसद ये था, उद्देश्य ये था, हम आपके बीच में जाएं, आपकी समस्या सुने, आपकी समस्या को रखें, उसका समाधान क्या है वो निकालें। इसलिए हम आपके बीच में आ रहे हैं, वहीं बैठ के बात करेंगे, वहीं आ रहे हैं नीचे। चलिए आप लोग कुर्सी घुमा लीजिए। आप ठीक है, आप अपने सब बैठे रहिए, बैठे रहिए। साथियों, हम सभी का, आप सबको बैठे, कुर्सी ले लीजिए, सबको बैठे। सामने चले जाइए, लड़कियां लोग उसको हम ले लेते हैं, माइक से ले लेते हैं, माइक को आगे ले लेते हैं। अरे बोलना नहीं, पहला हम लोगों का कार्यक्रम है, दलित चौपाल का पहला कार्यक्रम है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आगे ठीक हो जाएगा। आप सबको बैठा दीजिए, कुर्सी आगे लगा दीजिए, कुर्सी ले आइए, कुर्सी यहाँ पे सब विद्यार्थी सब है, विद्यार्थी सबके यहाँ पे कुर्सी लगा दीजिए। साथियों, जैसा कि हमने कहा कि दलित चौपाल का उद्देश्य अलग है, कोई भाषणबाजी नहीं है। हम लोग कई जिलों में हम लोग सभा कर चुके हैं और समस्याओं को हम लोग अपने भाई बहनों, माताओं के बीच में, जनता के बीच में हमने रखा। हमारे छोटे भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि भाई हमने सभा जब बक्सर में किया था तब लोगों का डिमांड हुआ कि भाई आप गांव में भी चलिए। हम लोग जब नेता लोग जब भाषण देते हैं, हम लोग मन से जब भाषण देते हैं तो प्रदेश में क्या समस्या है या देश में क्या समस्या है वो उसका उल्लेख करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि भाई प्रदेश में ये समस्या हो रहा है। लेकिन वो प्रदेश का समस्या है, एक गांव का, एक पंचायत का समस्या उससे अलग होता है। अभी हम लोग यहाँ पे आए तो क्या समस्या देखने को मिला कि भाई गाड़ी यहाँ पे पंचायत में आ नहीं सकती है, यहाँ पे सड़क नहीं है और हम अब यहो लिख के देते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं होगा। क्या है यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आप समझ जाइए। पूरे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था डगमगाया हुआ है, वो राज्य स्तर पर डगमगाया हुआ है, लेकिन गांव स्तर पे क्या है, इसका आवाज हम लोग आपका बनने के लिए आए हैं। मीडिया के माध्यम से आप लोगों की आवाज हम लोग बताना चाहते हैं, पूरे देश को बताना चाहते हैं कि ये जो बिहार में 20 साल से सरकार चल रहा है, एक व्यक्ति का पता है आपको? बिहार में 20 साल से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री है, 20 साल से एक व्यक्ति का राज है और आज भी गांव में मूल जरूरत की समस्या है।
शिक्षा नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, पलायन का समस्या है। हमको बताइए, यहाँ पक्का हम बोलते हैं, दावा के साथ बोलते हैं, हर एक परिवार में से ऐसा एक व्यक्ति जरूर होगा जो कि विदेश में, जो दूसरे प्रदेश में जाके नौकरी कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा। लेकिन जब कोरोना काल था ना, जब कोरोना में जब लॉकडाउन हुआ, तो हमारे मुख्यमंत्री जी बोले कि जो सब वापस बिहार आ रहा है, किसी को वापस जाने का जरूरत नहीं है, सबको हम काम यहीं देंगे। और जैसे ही लॉकडाउन हटा ना, तो यही मुख्यमंत्री जी स्पेशल ट्रेन का व्यवस्था किया कि सब बाहर चल जाए। कि दो मुहा चेहरा, ये जो नीति और नियत में जो खोट है, इसको उजागर करने हम लोग आए हैं। चाहे आप शिक्षा का नाम लीजिए, हर साल बीपीएससी का एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है। एक को बार सुने हैं कोई जेल गया हो, किसी में कार्रवाई हुआ हो? कभी नहीं होगा। काहे है, बहुत लोगों का पेट उसमें भरता है ना। यहाँ पे इलाज कराना होता है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी खुद दिल्ली भागते हैं। उनको खुद पता है कि भाई यहाँ पे हमको उसका इलाज नहीं होगा। जाएंगे किडनी का इलाज कराने कर देगा, हार्ट का इलाज कर देगा, जाएंगे दिमाग का इलाज कराने के लिए कर देंगे दिल्ली का इलाज। कानून व्यवस्था यहाँ पे देख लीजिए, शराबबंदी जिस तरीके से यहाँ पे लागू है, किस पे अत्याचार हो रहा है? कौन जेल में बंद है कानून व्यवस्था को लेके? शराबबंदी में जो लोग बंद है वो काहे लिए बंद है? हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि कोई दारू नहीं पिएगा। अरे भाई, आप समझदारी पे छोड़ दीजिए लोग के, समझदारी के ऊपर। कौन दारू नहीं पिएगा उसके समझदारी पे होना चाहिए। जब एक व्यक्ति को, जब वो 18 साल का होता है, जब उसको यह निर्णय लेने का हक होता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन हो, देश का मुखिया कौन हो, प्रदेश का मुखिया कौन हो, तो उसको ये भी हक मिलना चाहिए वो क्या खाए क्या पिए। आप अपना कानून व्यवस्था टाइट करिए। ये तो वही बात हो गया ना कि भाई बिहार में मर्डर हो रहा है चाकू से, और मार्केट में सब चाकू हटा दीजिए आप, कि चाकू नहीं रहेगा तो मर्डर नहीं होगा। ये कौन सा हिसाब किताब हुआ? अगर कानून व्यवस्था खराब था, जब शराब लागू था, शराब पी के जब लोग कानून व्यवस्था को गलत करता था, उसको हाथ में लेता था कानून को, तो उसको आप दुरुस्त करिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त करिए। लेकिन इस तरीके का दलितों पे अत्याचार करना, ये कहाँ का न्याय है? आप देख लीजिए, कोर्ट भी फटकार लगाया है बिहार सरकार को कि आप जितना आदमी को जेल में डाल रहे हैं, इतना आदमी को जेल में जगह नहीं है, कहाँ आप जेल में डाले जा रहे हैं? तो ये देखिए, 20 साल से जिसका सरकार है, मन बनाना पड़ेगा आप लोगों को। मन कैसे बनाना पड़ेगा आप लोगों को? आंदोलन होता है ना, जब कोई आपत्ति आती है या कोई भी संकट आता है, आंदोलन होता है। आंदोलन का परिणाम ये होता है, जो सरकार बनती है वो पाबंद होती है वो काम करने के लिए। बिहार में पहले बिजली नहीं था, अब बिजली है ना, कहीं है तनी मनी बिजली तो है, लेकिन सरकार इसलिए बदला गया, कहा गया कि भाई हमको बिजली चाहिए, जब सरकार बनी तो बिजली आए। 2005 में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार प्रदेश के मुखिया बने, काम किए। हम लोग भी सरकार में थे, हम लोग भी सराहना करते थे भाई काम किए। लेकिन पिछला 15 साल जो है, पिछला 15 साल हमको लगता है खाली कुर्सी बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप ही बता दीजिए, पिछले 15 साल में, पिछले 20 साल में हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी कितने बार शपथ लिए हैं? मुख्यमंत्री का 9 बार शपथ लिए हैं, 9 बार। एक बार जब सरकार बनता है तो 5 साल चलता है, 5 साल से 5 को 9 से गुना करें तो 45 साल होता है। वो बीचे 20 साल में 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं। कहा जो 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए, क्या जरूरत पड़ गया मुख्यमंत्री का शपथ? ऐसा कौन सा आप काम कर दिया आप 20 साल में 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए? तो साथियों, माताओं, बहनों, भाइयों, यहाँ पे विद्यार्थी लोग भी बैठे हैं, ये सब चीज आप समझिए, वोट दीजिए, समझदारी के साथ दीजिए। जो समस्या है उस पर वोट दीजिए। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, जन सुविधा का, मूल सुविधा का जो समस्या है उस पर वोट दीजिए। होता क्या है हम बताते हैं, हमारे समाज को, दलित समाज को, गरीबों को इतना दबा दिया जाता है, उनको इतना दबा दिया जाता है। जब एगो चापाकल लगता है ना, हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, चापाकल लगा दिल के अब वोट एकरे दबे, एकरे में खुश हो जाते हैं। ये पता ही नहीं है कि भाई हमको चाहिए क्या। मूल सुविधा सरकार का देना फर्ज है। ये हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं कि भाई हमको सड़क दीजिए, हमको पानी दीजिए, हमको यहाँ पे स्वास्थ्य का सेवा दीजिए, हमको कानून का यहाँ पे व्यवस्था दीजिए। ये कोई हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं, ये फर्ज होता है।
ये सरकार का फर्ज होता है कि ये सब दे। हम लोगों का डिमांड होता है कि हम लोग कैसे आगे बढ़े, हम लोगों को मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए। पहले का बात हम नहीं करते हैं, 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल पहले अंग्रेज के समय का हम बात नहीं करते हैं। जब समय था। पिछला चुनाव लीजिए 2020 का, 2015 का चुनाव लीजिए, 2010 का चुनाव लीजिए, 2005 का चुनाव लीजिए। जब बिहार में सरकार बनने का बारी आया है, जब चुनाव आया है, तो सब दलित के पीछे पड़ता है, सब दलित का बात करता है, सब दलित के उत्थान का बात करता है। और उसके बाद क्या होता है उसके बाद? इसलिए साथियों, हमारे यहाँ मीडिया साथी यहाँ उपस्थित हैं, हम लोगों का दलित चौपाल लगाने का माध्यम, हम लोगों का दलित चौपाल लगाने का फैसला या निर्णय या उद्देश्य हम लोगों का यही है कि हम लोग पंचायत में जाएं और पंचायत की मूल समस्याओं को आप लोगों के सामने रखें। समस्या क्या है? अरे भाई, यहाँ तो नौकरी का बात तब ना करेगा जब यहाँ पे पानी पीने को होगा, है यहाँ पे उन्नति करने का बात तब न करेगा जब यहाँ पे एगो सड़क को होगा कि कोई स्कूटरों खरीद ले, साइकिलों खरीद ले, उसको चला ले। बेचारा साइकिल खरीदता है, पुलिया है नहीं, पानी में डूब जाता है, कीचड़ हो जाता है, उसमें स्कूटर लेके चल जाता है। गाड़ी खरीदने का दूर का बात है, यहाँ का गाँव तो सपना देखता होगा गाड़ी खरीदने के लिए। तो मूल जरूरत और समस्या का यहाँ आह्वान हम यही कहते हैं। बिहार में जो सरकार, आप ही लोग बताइए, हाथ खड़ा करके बताइएगा, आप लोग सवाल पूछते हैं। बिहार के जो मुखिया हैं वर्तमान में आदरणीय नीतीश कुमार जी, क्या उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है? नहीं है। तो हमको बता दिए किस हक से यहाँ पे मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। उनके गठबंधन साथियों से हम पूछना चाहेंगे, वो किस आधार पे कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी रहेंगे? उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये बच्चा सब यहाँ पे विद्यार्थी सब बैठा है, एक प्रोग्राम हम देख रहे थे, बच्चा को कुछ थैला में कुछ दे रहे थे, तो एक बच्चा के गर्दन में थैला पहना दिया। अभी एक कार्यक्रम कर रहे थे, तो भाई एक अपने अधिकारी को गमला दे रहे थे, गमला उसके सभी पर रख दिए। तो ये समझ नहीं आता है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी प्रधानमंत्री को कहने लगे, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेने लगे। तो हैरानी इस बात का है, जब एक घर होता है ना, घर परिवार होता है, परिवार में जब गार्जियन जब बुजुर्ग हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है, उम्र में बहुत ज्यादा हो जाता है, वो कहता है बेटा अब तो ही जाए खेती बाड़ी तो ही संभालिए, अब तो ही घर संभालिए, अब हमारा में ताकत नहीं चाहिए, यही बोलते हैं ना, है? ये तो प्रदेश है। प्रदेश का मुखिया अगर ये ऐसा रहेगा तो प्रदेश का क्या हाल होगा, ये भगवान के हाथ में है। क्या तरक्की होगा, क्या तरक्की होगा, हम इसके बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं भाई, लेकिन गारंटी हम ले सकते हैं। हम गारंटी तब ले सकते हैं जब आप सब कोई कमर कस लीजिएगा और आप सब एक मत में बात करिएगा कि भाई हमको बिहार का विकास चाहिए, हमको मूल जो समस्या है उसका निवारण चाहिए, हमको कानून व्यवस्था चाहिए, हमको शिक्षा व्यवस्था चाहिए, हमको पलायन रोकना है, हमको यहाँ नौकरी। 20 साल से हमको बता दीजिए, 20 साल में कोई न्यूज़पेपर में, कहीं टीवी पे, कहीं मोबाइल पे, कहीं एगो चीज देखे कि 20 साल में अंबानी, टाटा, बिरला यहाँ पे आया हो? आया कोई उद्योगपति है? कोई आके बोला हो उद्योग लगा देंगे, हम 1000 आदमी को रोजगार देंगे? कोई है? का गांव में स्कूल नहीं है और हम लोग के गांव में रोड भी नहीं है। हम लोग अटाव जाते हैं पढ़ने, मठला जाते हैं, अदबा जाते हैं, पैदल जाते हैं। और बुनी पाकी में तो कभी कभी हम लोग का स्कूल भी छूट जाता है, लेकिन तभी भी हम लोग नहीं कुछ करते। यहाँ पर गांव मुखिया कुछ बहुत हम कहे, लेकिन कोई नहीं इस गांव के बारे में सुना है। और पाकी में नहर भर जाते हैं, लली है नल के जाते हैं, या बुनी बरखा में हम भी लोग पढ़ने जाते हैं। नहीं साइकिल की व्यवस्था है, नहीं गाड़ी की व्यवस्था है, नहीं साइकिल की व्यवस्था है, नहीं गाड़ी की व्यवस्था है। और हम लोग पैदल ही जाते हैं, धूप में जाते हैं और दूर दूर से जाते हैं, नहीं कुछ। धन्यवाद। देखिए साथियों, 3 किलोमीटर की दूरी बाटे, ये बताया क्या बोले, गाड़ी और साइकिल का व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है, तो चलेगा कहाँ? और सबसे हैरानी का बात हम आपको बताते हैं, सबसे हैरानी का बात, शिक्षा व्यवस्था तो दूर का बात है, शिक्षा क्या सुधारेगा बिहार सरकार? इनको यही नहीं पता है कि स्कूल को कितने बजे खोला जाए। कभी इस समय रख देते हैं, कभी उस समय रख देते हैं, कभी टीचर को कोनो और काम दे देते हैं, कभी टीचर को सुबह 5 बजे बुला देते हैं, कभी टीचर को शाम में 6 बजे छोड़ते हैं। ये तो उनको पता ही नहीं है कि स्कूल कैसे चलेगा। तो विद्यार्थी पढ़ेगा क्या, आगे क्या बढ़ेगा, हमारा समाज आगे क्या बढ़ेगा, ये भगवान भरोसे है। आप कुछ कहना चाहेंगे?